हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। कोल इंडिया लिमिटेड से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। कोल इंडिया लिमिटेड की यूनियन नेताओं ने ये कहा है कि कोल इंडिया यदि कोल कर्मियों की छटनी करती है तो इसका विरोध किया जाएगा। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले अखबार में प्रकाशित किया गया था एक खबर जिसमें ये बताया गया था कि कोल इंडिया लिमिटेड 5% प्रति वर्ष कर्मचारियों की छटनी करने वाली है। साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि ये जो सिलसिला है, यानी जो छटनी का प्रक्रिया है, ये आने वाले 5 से 10 सालों तक कंटिन्यू रहेगा। तो अभी फ़िलहाल जो कोल इंडिया का कर्मचारी है वो 2,72,000 के आसपास है। और आपको बता दें कि हर साल 10 से 12,000 कर्मचारी जो हैं वो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर हो जाते हैं। तो ये कहा भी गया था कि 5% फीसदी जो है वो कटौती की जाएगी। तो कटौती अगर इसमें हम लोग जोड़ते हैं तो 13,000 के आसपास होता है। अगर 2.72 लाख का कटौती अगर हम लोग इंक्लूड करते हैं तो उस हिसाब से जो रिटायर होंगे वो 12,000 के आसपास होंगे और जो कटौती होगा वो 13,000 के आसपास होगा। मतलब कुल मिलाकर के जो न्यूज़ में छपा था उसके हिसाब से 12,000 लोग रिटायर होंगे और 13,000 लोगों को प्रति वर्ष निकाल दिया जाएगा, यानी छटनी कर दिया जाएगा। मे बी उसको VRS दिया जाए, प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया जाए, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, उसको इंक्लूड करके रिटायर कर दिया जाए या फिर उनको छटनी किया जाए। तो ये जो न्यूज़ है ये अखबार में कुछ दिन पहले छपा था। लेकिन इस मैटर में रिएक्शन देते हुए जो एटक के जनरल सेक्रेटरी हैं और JBCC के जो सदस्य हैं कॉरिड रामेंद्र कुमार, उन्होंने ये कहा है कि छटनी नहीं होगी। इस प्रकार की खबरों का कोई आधार नहीं है। सोशल मीडिया पर और आज कुछ अखबारों में भी कुछ भी लिखा जा रहा है। यह खबर भी इसी प्रकार की खबर है। मैंने इस मामले पर कल ही कोल इंडिया के महाप्रबंधक कार्मिक अजय कुमार चौधरी से बात की है। कोल इंडिया में प्रत्येक वर्ष 10 से 12,000 कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यही है 5%। इसमें छटनी जैसी कोई बात नहीं। अब मैं एक बार कंपनी डाटा का एनालिसिस करता हूं तो कोल इंडिया लिमिटेड के पास 158 अंडरग्राउंड खदानें अभी वर्तमान में हैं, जिसमें से कंपनी का 83% यानी 43% से अधिक वर्कमैन कार्य करते हैं। अभी तक कोल इंडिया लिमिटेड ने 11 अंडरग्राउंड कोयला खदानों को सिस्टमैटिक ढंग से यानी चरणबद्ध तरीके से बंद कर दी है, जो घाटे वाली थी। यह भी कहा जा रहा है कि कंपनी ने कास्ट कटिंग को लेकर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट पर ध्यान दे रही है। कंपनी को पिछले कुछ वर्षों में प्रोडक्शन बढ़ाने में काफ़ी मुश्किलें आई हैं। इसके लिए कंपनी कॉस्ट कम करने के लिए और साथ ही साथ कोयला प्रोडक्शन में सुधार करने की कोशिशें की जा रही है। और इन्हीं खबरों को लेके जो लेबर फेडरेशन है, ऑल इंडिया लेबर फेडरेशन सिट्टू, उनके जो जनरल सेक्रेटरी है और JBCCI के जो मेंबर हैं DD रामनंदन ने, उन्होंने ये कहा है कि कोल इंडिया यदि ऐसा करती है यानी कि 5% का कटौती करती है तो भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा और कोल उद्योग में अशांति फैलेगी। श्री रामनंदन ने मामले पर कहा कि अभी तक सिर्फ खबरों में ही सुना जा रहा है और अखबारों में ही देखा जा रहा है, लेकिन कोल इंडिया ने इस प्रकार का कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है। कोल इंडिया का यह फैसला काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि प्रति वर्ष 10 से 12,000 कर्मचारी ऑटोमेटिकली यानी कि सेवानिवृत्त पूरे किए जा रहे हैं, जो देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। इस लिहाज से 5% कर्मचारी तो स्वयं ही कम हो जाएंगे। यदि उनमें भी कंपनी छटनी जैसी कार्रवाई करती है तो CIL प्रबंधन को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। छटनी के नाम पर प्रत्येक श्रमिक संगठन हर स्तर पर विरोध करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर कंपनी को निजीकरण की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही है। यह कभी संभव नहीं हो पाएगा। कोयला कामगारों का आक्रोश शुरू हुआ तो कोल इंडिया को फैसला वापस लेना पड़ेगा। लगभग सभी संगठन की बात करें तो लगभग सभी संगठनों ने यही कहा है कि जो भी श्रमिक नेता है उन्होंने ये कहा है कि छटनी जैसा शब्द भ्रामक है। तो कुल मिलाकर के इस जो खबर है, इस खबर का अगर डाटा देखा जाए तो अखबारों में प्रकाशित किया गया था कि 5% छटनी की जाएगी कोल कर्मचारियों की, कोल इंडिया लिमिटेड का। लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड ने कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर गैजेट ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं किया इससे रिलेटेड। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े यूनियन नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ऐसा हम लोगों ने मीडिया की तरफ से सुना है और अखबारों में ऐसा पढ़ा है, लेकिन कोई कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकारी ऐसा कोई सर्कुलर नहीं निकाले हैं। और ऑफिशियली जब उनसे कांटेक्ट हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस खबर को वो गलत बता रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको कंफर्म करना चाहूँगा कि जब कॉमर्शियल माइनिंग का काम चल रहा था, लगातार कॉमर्शियल माइनिंग को लागू कर दिया गया था अचानक से, तो उससे पहले भी मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी और उस टाइम भी कोई भी ऑफिशियल ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। तो ये दोनों चीज़ को आप एक तरह से रिलेट करके देख सकते हैं। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ने वाला हूँ और ऐसे ही चीज़ों से अपडेट रहने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के जितने भी खबर होते हैं, इन सभी चीज़ों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।
अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक पेज को लाइक कर ले, फॉलो कर ले, और टेलीग्राम ग्रुप को अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ट्विटर पे भी चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, हैंडल आ रहा होगा स्क्रीन पे। और ऐसे ही कोल माइनिंग, मेटल माइनिंग और पावर सेक्टर से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए, हर वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल ब्लैक डायमंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।